Hello everyone, myself Arvid Mishra and I am back with another aviation video. This time I have come up with module 6 material and hardware, and the topic which I am going to share with you that is corrosion, that is sub module 6.4, and I am going to prepare 5 to 6 video on this particular topic, as this is huge sub module I can say, because there will be the topic like what is corrosion, how it occurs, what are the preventive measures, then forms of corrosion, classification of corrosion. So I have split it topic in few videos. So I will be covering at least 5 to 6 video for the whole topic, and I have covered also DGCA paper questions in my slides. So whatever point I am mentioning over there, that I have put a star mark on that particular point, you must refer that point. And also if you find some other question from paper, previous exam paper, you can post in a comment box. I will be trying my level best to provide the answer for the same. But already I have mentioned many of the point from different books in my slide, so kindly refer all those points. And I will say that watch all the videos completely so that you will be getting good idea regarding the topic. Let's start with the session. So let's get started. ये जो फॉर्म ऑफ कोरोजन है, कॉन्सेंट्रेटेड सेल कोरोजन और क्रिविस कोरोजन, दिस विल बी द लास्ट फॉर्म ऑफ कोरोजन. मैंने जितने भी पुराने वीडियोस है उसमें अदर फॉर्म्स ऑफ कोरोजन का ऊपर काफ़ी डिस्कशन किया है, तो वहाँ से आप ज़रूर रेफ़र कीजिएगा. तो ये लास्ट वीडियो रहेगा इस फॉर्म ऑफ कोरोजन पे. तो बात करते हैं क्रिविस कोरोजन और कॉन्सेंट्रेशन सेल कोरोजन पे. Crevice corrosion is a type of localized corrosion that affect metal surface in contact with stagnant solution in a narrow gap. पहले तो crevice का मतलब बताता हूँ. छोटा छोटा गैप, किसी गैप में वाटर एंट्रैपमेंट हो गया तो वहाँ पे कोरोजन जो होगा वो क्रिविस कोरोजन हम बुला सकते हैं. तो ये पहली डेफिनेशन है उसके लिए कि क्रिविस कोरोजन इज अ टाइप ऑफ लोकलाइज्ड कोरोजन दैट अफेक्ट मेटल सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद स्टैग्नेंट सॉल्यूशन. रुका हुआ कोई भी फ्लूइड, मतलब वहाँ पे फंस गया है नैरो गैप में, तो जो कोरोजन क्रिएट होगा वो क्रिविस कोरोजन कहलाएगा. कॉन्सेंट्रेशन सेल कोरोजन इज अ कोरोजन ऑफ मेटल इन अ मेटल टू मेटल जॉइंट. ये रिविट के बीच में हो सकता है. जैसे रिविट आप एक होल क्रिएट करके या फास्टनर का होल क्रिएट करके आप फास्टनर या रिविट को सेट करते हो, तो वहाँ पे अंदर साइड में सरफेस को ख़राब करने का काम ये कर सकता है. इसमें भी अगेन मॉइस्चर कंटेंट का रोल इम्पॉर्टेंट रहेगा, लाइक इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन, उसी का इसमें ये भी सिमिलर वैसे ही काम करता है. नाउ कोरोजन एट द एज ऑफ अ जॉइंट, even through the joint metal are identical, or corrosion of a spot on a metal surface covered by foreign material. देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मेटल का डिसिमिलर होना ही ज़रूरी है. जैसे डिसिमिलर मेटल कोरोजन में दो डिफरेंट मेटल के बीच में कोरोजन होता है, यहाँ मेटल भले ही सेम हो लेकिन अगर मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट है तो ये कोरोजन स्प्रेड हो जाएगा. तो पहले पॉइंट में डेफिनेशन बताइए कि कोई भी छोटे से गैप में अगर कोई फ्लूइड या कोई वाटर एंट्रैपमेंट हो गया है या कोई एसिड ट्रैप हो गया है तो वहाँ पे जो कोरोजन होगा वो क्रिविस कोरोजन कहलाएगा. सेकंड पॉइंट में बताया गया ये मेटल टू मेटल जॉइंट में या फिर किसी एज ऑफ अ जॉइंट पे, इवन जो भले ही वो मेटल जो जिनके बीच में कोरोजन हुआ है वो भले ही सेम मेटल हो या फिर किसी स्पॉट पे जो फॉरेन मटेरियल की वजह से हो, ये कोरोजन किसी की भी वजह से हो सकता है. नाउ कॉन्सेंट्रेशन सेल कोरोजन और क्रिविस कोरोजन इज़ अ मोस्ट कॉमन टाइप फाउंड इन एल्युमिनियम स्ट्रक्चर. जनरली ये एल्युमिनियम स्ट्रक्चर में मिलता है, और इट इज़ लोकलाइज फॉर्म ऑफ कोरोजन यूजुअली एसोसिएटेड विद स्टैग्नेंट सॉल्यूशन ऑन द माइक्रो एनवायरमेंटल लेवल. ये जो पॉइंट है ये सिमिलर है जो मैंने पहली डेफिनेशन आपको दी. ठीक है, स्टैग्नेंट सॉल्यूशन की बात हुई. सच स्टैग्नेंट माइक्रो एनवायरनमेंट tend to occur in crevices shielded areas such as those formed under insulation material, fastener head, washer, surface deposit, this bond coating, thread, clamp, lap joint and corner. जो सेकंड पॉइंट है वो हमारे फर्स्ट पॉइंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है. वहीं मैंने बताया फास्टनर्स हैं या फिर रिवेट्स हैं, आपने होल क्रिएट किया होगा, वहाँ सेट किया होगा, तो सरफेस के बीच में अगर कोई भी मीडियम आ गया तो वहाँ पे ये जो कोरोजन प्रमोट होगा वो क्रिविस कोरोजन और कॉन्सेंट्रेशन सेल कोरोजन कहलाएगा. ठीक है.
नाउ क्रिविस कोरोजन इज इनिशिएटेड बाय चेंज इन लोकल केमिस्ट्री विद इन द सर्विस। पहला, डेप्लेशन ऑफ इनहिबिटर। इनहिबिटर मतलब वो सब्सटेंस जो कैटलिस्ट की रिएक्शन को स्लो डाउन करे, यानी कि कैटलिस्ट को स्लो डाउन कर दे। अ सब्सटेंस विच स्लो डाउन और प्रिवेंट अ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन। डिप्लेशन ऑफ इनहिबिटर इन द क्रिविस, एक तो ये अगर एक रीज़न हो गया। डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द क्रिविसेस, और ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो ख़राब हो रहा है, वो कम हो रहा है। अ शिफ्ट टू एसिड कंडीशन इन अ क्रिविस, अब एक एसिड कंडीशन क्रिएट हो रही है। या फिर बिल्डअप ऑफ एग्रेसिव आयन स्पेशियस, स्पेशली क्लोराइड आयन इन द क्रिविसेस। ये 4 रीज़न हो सकते हैं क्रिविस कोरोजन को इनिशिएट करने के लिए। या तो जो कैटलिस्ट था रिएक्शन को तेज़ करने वाला वो स्लो डाउन हो गया, यानी कि वो ख़राब हो रहा है, तो प्रॉब्लम होने लगेगी क्रिविस के अंदर, यानी कि नैरो गैप के अंदर। तो डेप्रेशन ऑफ इनहिबिटर, ऑक्सीजन कंटेंट कम हुआ तो लेयर एकदम ख़राब होने लग जाएगी, तो डेप्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द क्रिविस। या फिर एसिड कंडीशन में शिफ्ट हो जाना क्रिविस के अंदर वो, या फिर बिल्डअप ऑफ एग्रेसिव आयन स्पेशल लाइक क्लोराइड। Now, typical scenario is that the solution will absorb oxygen from air. जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम द एयर। द लिक्विड नियर द surface will contain more oxygen than liquid near the bottom of crevice. तो जो लिक्विड सरफेस के नियर होगा वो ज़्यादा ऑक्सीजन ले लेगा इंस्टेड ऑफ द लिक्विड जो कि क्रेविस के बॉटम में, यानी कि एकदम बॉटम में बैठा हुआ है। लिक्विड यहाँ पे मीडियम का काम कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। देन दिस विल प्रोड्यूस एनोडिक एंड कैथोडिक एरिया इन द लिक्विड। अब एक एनोडिक हो गया और एक कैथोडिक एरिया क्रिएट हो गया। एनोडिक एरिया इस हमने पहले ही पढ़ा था, एनोडिक एरिया मतलब एक्टिव में आ जाएगा, ठीक है, ये कोरोड होने के लिए रेडी रहेगा। और कैथोडिक एरिया हमारा नॉन एक्टिव में आ जाएगा या लेस एक्टिव में आ जाएगा, वो कोरोड जल्दी नहीं होता। तो एनोडिक एरिया हमने क्या बोला, एनोडिक एरिया जो है वो बॉटम ऑफ द क्रिविस में हो जाएगा, ठीक है। लिक्विड नियर द बॉटम ऑफ सर्विस जहाँ पे, वहाँ पे क्रिविस में वो हमारा एनोड एरिया की तरह काम करेगा। एनोड एरिया इज यूजुअली एट द बॉटम ऑफ क्रिविस, सो कोरोजन स्टार्ट हेयर। तो जहाँ पे एनोड एरिया बना वहाँ पे कोरोजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। द कोरोजन प्रोडक्ट एट द बॉटम ऑफ crevice will increase the difference in position in the liquid, speeding up the corrosion action in that area. तो अभी क्या होगा, ये धीरे धीरे पोटेंशियल को बढ़ाता जाएगा, यानी कि चार्ज का ट्रांसफ़र कंटिन्यूस रहेगा एनोड से कैथोड की तरफ, और एक तरीके से कोरोजन प्रमोट होगा। तो इस स्लाइड पे बेसिकली हमने बोला कि एक मीडियम में लिक्विड जो कि एक नैरो गैप में फंस गया। अब नैरो गैप में क्या है, एक ऊपर का सरफेस है लिक्विड जो कि ऑक्सीजन लेता रहेगा, और एक नीचे का सरफेस जहाँ पे लिक्विड एकदम क्रिविस के यानी कि नैरो गैप के नीचे एकदम टच में है, ठीक है। तो नियर द सरफेस विल कंटेन मोर ऑक्सीजन एज कम्पेयर टू द बॉटम ऑफ द क्रिविस। अब जो बॉटम ऑफ द क्रिविस है वो एनोड एरिया की तरह काम करेगा। एनोड मतलब वो चार्ज को लूज करने की टेंडेंसी रखेगा और कोरोजन को जल्दी पकड़ेगा। तो यहाँ पे एनोड जल्दी कोरोड होगा, इसलिए क्रिविस एरिया जल्दी ख़राब होने लगता है और डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। Now, crevice corrosion can sometime be detected in structure by bulging or pillowing of the skin between fastener. तो हमने पढ़ा कि फास्टनर के होल में भी ये क्रिएट हो जाता है। तो एग्जाम्पल में इमेज में आप देख सकते हैं कि कैसे जो होल हमने किया है उसके साइड से सरफेस खराब होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। दिस इज कॉज बाय बिल्डअप ऑफ कोरोजन प्रोडक्ट बिटवीन द प्लेट ऑफ अ लैप जॉइंट। लैप जॉइंट मतलब दो प्लेट ऊपर नीचे ज्वाइन करना, ठीक है, और बिटवीन द स्किन एंड स्ट्रिंजर, स्किन और स्ट्रिंजर के बीच में या फिर फ्रेम के बीच में, विल लीड टू स्प्लिटिंग ऑफ द स्किन और फेलियर ऑफ द फास्टनर। ये कोरोजन ये जनरली कब होगा, हम पहले पॉइंट को दूसरे पॉइंट से रिलेट कर रहे हैं कि क्रिविस कोरोजन जो है जनरली डिटेक्ट होता है, मतलब थोड़ा सरफेस फूल जाएगा फास्टनर के पास से। आपको एरिया जैसे देख रहे हो आप सेकंड इमेज में दिखा रखा है, ये ब्राउन कलर का थोड़ा थोड़ा पाउडर बना हुआ है, ये गैप बना है, तो ये आपको दिख सकता है। और इसके साथ साथ क्या, अब ये क्यों हुआ होगा, क्योंकि जो कोरोजन प्रोडक्ट है वो प्लेट के बीच में यानी कि लैप जॉइंट में या स्ट्रिंजर स्किन के बीच में आपको बनता हुआ दिखेगा। इसकी वजह से क्या होगा, वो स्किन को या फास्टनर को लूज करना शुरू करेगा। बाय द टाइम इट इज़ विजिबल द कोरोजन हैज़ यूजुअली प्रोग्रेस्ड बियॉन्ड द पॉइंट एट विच इट कैन बी रिपेयर्ड एंड द मटेरियल विल हैव टू बी रिप्लेस। धीरे धीरे क्या होगा, क्योंकि ये स्लो रिएक्शन है, धीरे धीरे क्या होगा, ये इतना हैवी हो जाएगा कि ये एक पॉइंट पे आ जाएगा कि अब
पार्ट को रिपेयर करना डिफ़िकल्ट होगा, इंस्टेड उसको सीधा रिप्लेस किया जाए। यानी कि कोरोजन कंट्रोल अब नहीं हो सकता, अब तो फास्टनर को निकाल के दूसरा ही लगाना पड़ेगा, वैसा वाला सील। दिस फॉर्म ऑफ कोरोजन मे बी प्रिवेंटेड बाय प्रोटेक्टिंग बोथ द मेटल जॉइंट एंड joints between metal and non-conductor with a coating of primer, wet jointing compound or sealant prior to assembly और by use of filleting और सीलिंग कंपाउंड आफ्टर असेंबली। तो दो केस बताई, एक तो असेंबली से पहले आप प्राइमर की कोटिंग करो, ठीक है, और वेट जॉइनिंग कंपाउंड लगाओ या सीलेंट को लगाओ। ये कब है? असेंबल करने से पहले। अब फिलेटिंग और सीलिंग कंपाउंड आप यूज़ करो आफ्टर असेंबली, यानी कि दोनों तरफ से आप प्रोटेक्शन दे के चल रहे हो, तो तब जाके ये कोरोजन कंट्रोल में आएगा। मतलब कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी है कि नैरो गैप में कोई भी मॉइस्चर कंटेंट या लिक्विड एंटर हो। All enclosed region in aircraft structure should be vented and drained as adequately as possible. This also helps to prevent accumulation of condensation and discourages the growth of mold and bacteria which कैन ऑल्सो कॉज कोरोजन। तो इससे क्या होगा, आपको ड्रेनिंग और वेंटिंग भी करके रखना है, ताकि ऐसा ना हो कि कंडेंसेशन यानी कि मॉइस्चर कंटेंट इसमें जमा रह जाए, तो वो और बैक्टीरिया को बढ़ावा देके कोरोजन को प्रमोट करेगा। तो इस स्लाइड में हमने पहले वाले पॉइंट पे स्टार मार्क कर रखा है, तो वो इम्पॉर्टेंट रहेगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हुआ क्रिविस कोरोजन। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ क्रिविस और कॉन्सेंट्रेशन सेल कोरोजन की, यानी कि लास्ट फॉर्म ऑफ कोरोजन पे बात की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ क्वेश्चंस रहते तो आप ज़रूर पोस्ट किए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।